दरख्वास्त करते हैं, कानून को रद्द कर दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। अटॉर्नी जनरल जब कह रहे हैं कि वहाँ सुप्रीम कोर्ट में जाके कि यहाँ पे खालिस्तानी समर्थक लोग हैं, ये बड़े अफसोस की बात है। अपने ही देश के लोगों को कभी खालिस्तानी कहना, कभी आतंकवादी कहना, कभी उग्रवादी कहना, कभी सिर्फ सिखों का धरना कहना, कभी आज हमारी पगड़ियाँ टोपियाँ देख के कल को शायद ये पाकिस्तानियों का धरना कहेंगे। अपने देश में इस तरह का भेदभाव करते हुए मैं हुकूमत को नहीं कह रहा हूं, लेकिन जिस पार्टी की हुकूमत है उस पार्टी ने इस मुल्क में नफरत की खेती की है, और ये तमाम नफरत की खेती के उगे हुए फल हैं जिनकी जबानों से आग निकलती है। लेकिन कल को अगर आपको पाकिस्तानी समर्थक यहाँ पे बताया जाता है तो फिर आप कैसे इस चीज को दे पाएंगे चुनौती? हमारे लिए इससे बड़ी क्या बात होगी कि हमने बाय चॉइस इंडिया को चूज किया हो और हमें पाकिस्तानी कहा जाए। इससे ज्यादा इस दिल के लिए चोट वाली बात कोई नहीं हो सकती। हमें अगर कोई पाकिस्तानी कहे तो हम तो दुआ ये करते हैं उससे पहले मौत क्यों नहीं आती, कि जिस देश में हम रहते हैं, जिनके साथ हम रहते हैं, जिस संविधान पे हम भरोसा करते हैं, जिस हुकूमत को हम चुनते हैं, वो हमसे कहे कि हम खालिस्तानी और आतंकवादी और पाकिस्तानी हैं। ऐसा लगता है कि काश मौत आ जाती और मर जाते इस जुमले से सुनने से पहले। हम इससे ज्यादा अपने भावना को हम प्रकट नहीं कर सकते। 26 जनवरी के लिए एक सुप्रीम कोर्ट में गए हैं कि 26 जनवरी की देखिए 26 जनवरी के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। किसान तो जो आंदोलन में किसान तंजीमें हैं, किसान यूनियंस हैं, वो कह चुके हैं कि हम जाएंगे, परेड करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट किस तरफ उन्हें जगह देगा, क्या कहेगा, वो कहने के बाद यहाँ की जो यूनियन है वो अपना डिस्कस करेगी, मशवरा करेगी, उसके बाद जो भी निर्णय ये लोग लेंगे। आप लोग तैयारी के साथ आए हुए हैं यहाँ पर? हम लोग सपोर्ट देने आए हैं कि हम धार्मिक गुरु भी किसान हैं और हम तमाम देश के उन किसानों से जो अपने भविष्य में अपने आप को सेफ करना चाहते हैं, उनसे ये अपील भी करते हैं कि अमन और शांति के साथ पीसफुली किसी तरह के वायलेंस को किए बगैर इस आंदोलन का हिस्सा बने। और अगर जो साथ रास्ते में खड़े होते हैं हमारे पुलिस अधिकारी हैं, पुलिस बल के जवान हैं, पीएससी के जवान हैं, हम ये कहते हैं अपने मुंह का निवाला भी उनको खिलाते हुए आइए, उनके साथ प्यार मोहब्बत का मामला करते हुए आइए। वो भी किसानों के बेटे हैं। लड़ना झगड़ना या किसी तरह का कोई भी क्राउड इस तरह से करना जिसमें कोई नफरत का माहौल हो, यही किसान की खूबसूरती है कि इस सब से हट के किसान अपनी मांग कर रहा है। कई बसें आई हैं आपकी, सुनने में आ रहा है, महिलाएं आई हैं। रामपुर से ईसाई कम्युनिटी के लोग आए हैं, क्रिश्चियन आए हैं, मुस्लिम आए हैं, हिंदू आए हैं, और अभी पूरे देश से आ रहे हैं। ये सिर्फ पंजाब से नहीं आ रहे हैं। अब बात क्या है, देखिए मैं खड़ा हूँ, मौलाना असलम साहब खड़े हैं, फरज जमाली साहब खड़े हैं, मेरे चेहरे पे दाढ़ी है, टोपी है, तो थोड़ा सा अलग तो दिखूंगा ना। अब सिख थोड़ी सी पगड़ी बांध लेता है तो 100 में भी एक भारी दिखता है, तो उसका क्या करें। ये तो भाई है ना, एक चीज है। तो आप लोगों ने लंबी लड़ाई से आपने कुछ देरी की है आंदोलन में समर्थन देने के लिए? हाँ, हमसे देरी हुई है, हमसे देरी हुई है। 80 जानें चली गई, हमसे देरी हुई है। पहली जान पे हमें आना चाहिए था और हर एक को आना चाहिए था। इस देश के एक एक इंसान की जान बहुत कीमती है। एक जान के लिए सब कुछ जिद हमें छोड़ देना चाहिए, लेकिन जान नहीं जाना चाहिए। लेकिन सर आप लंबी लड़ाई समझ चुके हैं क्या, इसलिए आप जो है यहाँ पर आ रहे हैं आप लोग? वैसे मुझे लगता है जल्दी हुकूमत की बात समझ में आ जाएगी, बहुत जल्दी आ जाएगी, और वो देश के हित में ये फैसला करेगी कि कानून वापस लेगी। और मैं ये मानता हूं कि अगर हुकूमत कानून वापस लेगी तो अपने आप का बड़प्पन का सबूत देगी, वो छोटी नहीं होगी। लेकिन किसान नहीं मान रही है, तो कैसे कानून वापस ले लेगी आप? कैसे किसान नहीं मान रहा है? सॉरी, किसान यहाँ पे अभी किसान मान ही नहीं रही थी, किसान जो है यहाँ पर धरना दे रहे हैं। यही तो अजीब बात है। सबसे पहले तो ये किसान ही नहीं है। जैसे आमतौर पर होता ना, पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं कि वो किराए के लोग लेके आ गए थे, उनकी रैली में कुछ नहीं था। शायद उन्हें लग रहा था कि किसान भी कुछ ऐसे ही है। ये एक्चुअल किसान हैं, ये रियलिटी है किसानों की। ये किसान हैं, ये माएँ बैठी हैं, ये बच्चे जवान बूढ़े बैठे हैं। अब कम से कम किसान भी मान लिया, खालिस्तानी और पाकिस्तानी कहना भी छोड़ दिया। इतनी लंबी 9 दौर की वार्ता हो चुकी है, कल 10वें दौर की वार्ता होगी। किसान मान लिया, हिंदुस्तान भी मान लिया, और उम्मीद ये है कि अब ये बात भी जल्दी मान ली जाएगी कि वो अपना वापस ले लेंगे इस कानून को। तो कल ही कह रही है कि जो है अभी गुमराह किया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। ये गुमराह की डिफिनेशन उनके यहाँ समझ में नहीं आई आज तक कोई। हमें गुमराह आप कर रहे हैं या किसान कर रहा है, ये समझ में बात नहीं आती। किसान भाई आप मुझे गिफ्ट दे रहे हैं, मैं कह रहा हूँ पसंद नहीं है मुझे, प्लीज आप इसको वापस ले लीजिए। आप कह रहे नहीं लाना ही पड़ेगा, ये क्या जबरदस्ती है। मैं कह रहा हूँ मुझे नहीं चाहिए, आप कह रहे नहीं आपको लेना पड़ेगा। भाई मुझे नहीं है पसंद, आप कह रहे हैं लेना पड़ेगा। मैं नहीं कर रहा हूँ एक्सेप्ट, आप कर रहे हैं करना पड़ेगा। हेमा मालिनी जी बहुत ही रेस्पेक्टेड हैं इस देश के लिए, और बहुत उनका इस देश में योगदान है, लोग उनको लाइक करते हैं। लेकिन आप कैसे ये बात कह रही हैं? इस आंदोलन में कितने लोग होंगे जो आपको लाइक कर रहे होंगे? आपने उनकी भावनाओं का ख्याल नहीं किया। करना चाहिए और आपको माफी मांगना चाहिए इसके लिए।
जी, आप तमाम लोग जो आए हुए हैं उनकी तरफ से आप क्या कहना चाहते हैं? एक अंतिम संदेश सरकार के लिए क्या कहना भाई वापस ले लें जल्दी से और MSP पर कानून बना दें, बहुत जल्दी से अपने कानून को वापस। बिरयानी बहुत पुरानी हो गई है, अब तायरी कह देना चाहिए उनको, बहुत पुरानी हो गई बिरयानी। अब वो कह रहे हैं, ये सोच है उनकी, जो उनका अंदर है वो बाहर दिख रहा है उनको असल में एक्चुअल बात ये है कि मसला बिरयानी नहीं है, मसला चिकन या मीट नहीं है, मसला ये है कि उनको अपने खिलाफ किसी भी आवाज़ को सुनने की आदत ख़त्म हो गई है। वो चाहते हैं कि अब ये हमारे खिलाफ कोई भी आवाज़ उठे और किसी भी विरोध में कोई आवाज़ उठे हम उसे सुने नहीं। शायद तानाशाही की कुछ ज़्यादा अंदर से भावनाएं आ रही हैं, और इस देश तो लोकतांत्रिक है। अब